नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी आपके सोने के तरीके को, यानी सोते समय हमें वो कौन कौन सी 10 बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और 10 बातों का ध्यान रख के आप अपने जीवन में आयु, लक्ष्मी, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज आप ये जानेंगे कि किस तरफ सिर करके सोना नहीं चाहिए और किस तरफ सिर करके सोने से आयु, लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। तो आज सोने से संबंधित संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरफ सोने से आयु घटती है, विद्या घटती है और धन घटता है। तो ये आज अगर आप गलती अपने जीवन में करते आ रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आज से आपको अपनी गलती को जरूर सुधार लेना है। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि किस दिशा में जो है सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल आज आपको शास्त्रोक्त जानकारी जो है वह मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले तो पूर्व दिशा में अगर सिर करके सोते हैं, तो अगर आप विद्यार्थी हैं और पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए नहीं माना जाता है। अन्य लोग जो कि विद्या अर्जन नहीं करते हैं वो सोना चाहे तो सो सकते हैं। और अभी आप जानेंगे कि किधर सिर करके सोना सबसे अच्छा होता है। तो उससे क्या होता है, विद्यार्थी हैं तो विद्या कमजोर हो जाती है पूर्व की तरफ सिर करके सोने से। पश्चिम की तरफ अगर सिर करके सोते हैं तो चिंता बढ़ती है। चिंता व्यक्ति को जो है वह अपने कार्य को करने में असफल बनाती है। तो अब उत्तर की तरफ सिर करके नुकसान होता है आपको और आयु की जो है मतलब आयु क्षीण होता है। तो उत्तर की तरफ सिर करके सोना भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अब किस तरफ सिर करके सोने से आपको सर्वत्र लाभ होगा, तो वो है दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दोस्तों शास्त्र में बताया गया है कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोने वाले व्यक्ति की आयु, लक्ष्मी, सौभाग्य सब कुछ बढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं, ये बहुत अच्छा और उचित होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि सोते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं रखना है। दोस्तों सोते समय आपको बेडरूम में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो बेडरूम में कभी भी आपको भगवान की कोई तस्वीर नहीं लगानी है। भगवान की तस्वीर आपको पूजा स्थल में लगानी है। कभी भी आपको घर के अपने जो सोने वाला कमरा है उसमें भगवान की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी है। अब बात आती है कि जिनके पास एक कमरा है, एक ही रूम में या रेंट का हो या फिर किसी कारण से अगर वो एक ही कमरे में रहते हैं और उसी कमरे में भगवान की पूजा करते हैं, फिर वो क्या करें, भगवान की तस्वीर कैसे लगाएं। तो वैसे में भी दोस्तों जब शास्त्र कोई मुसीबत देता है तो उसका समाधान भी उसके साथ साथ ही देता है। तो अगर आपके पास एक कमरा है तो आप उसी में अपना मंदिर बना लीजिए। मंदिर में एक छोटा सा दरवाजा या फिर दरवाजा न लगा सके तो एक पर्दा लगा ले और रात्रि को जब आप शयन कर रहे हो तो आप भगवान का भी पर्दा गिरा दें ताकि वो भी आराम से शयन कर सके। तो ये एक ऑप्शन है अगर आपके घर में यानी सोने वाले कमरे में मंदिर है तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बेडरूम में कभी भी आपको सिर के नीचे यानी जहाँ पे आप सो रहे हैं बेड के नीचे आपको कोई ऐसी वस्तु जैसे पानी हो गया या फिर तेल हो गया, तेल वगैरह रखने से मृत्यु तुल्य जो है वह कष्ट होता है। अक्सर क्या होता है कि रात को हम अपने सर में जो है तेल की मसाज करते हैं और फिर वहीं सिर के पास ही तेल को रख के और सो जाते हैं। दोस्तों ये सर्वथा अनुचित है। कभी भी आपको अपने सिर के नीचे तेल वगैरह रख के नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों किस दिशा में जो है वह सोने से गरीबी आती है और मुसीबतें आती है। तो मैंने अभी अभी आपको मोटे मोटे में ही बता दिया कि किस तरफ सिर करके सोने से क्या क्या नुकसान होता है। तो ये समझिए ना कि उत्तर की तरफ जो है सिर करके अगर आप सोते हैं तो उससे गरीबी आती है, मुसीबतें आती हैं, यानी तमाम तरह की परेशानियां आती हैं और दोस्तों आयु भी क्षीण होती है। तो बिल्कुल उत्तर की तरफ सिर करके आप किसी भी स्थिति में न सोएं। और दोस्तों कभी भी देखिए शास्त्र ये कहता है कि आप अच्छी तरह से साफ सुथरे पैरों से ही आप बिस्तर में जाइए, पर कुछ लोग जो है इस बात को गलत तरीके से लेते हैं। साफ सुथरे का अर्थ ये होता है कि वो लोग जब तुरंत सोने जाते हैं तो तुरंत अपने पैरों को धो करके और तब जाते हैं सोने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों शास्त्र में बताया गया है कि गीले पैरों से हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए, यानी गीले पैरों से जो है बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। इससे आयु और लक्ष्मी दोनों की हानि होती है। तो दोस्तों आज मैं वही बातें बता रही हूँ जो हमारे शास्त्र के अनुरूप है। तो गीले पैर से मत सोइए। अब आप समझ गए होंगे कि आप पहले ही पैरों को धो लें, साफ कर लें, सुखा लें, सबसे बड़ी चीज, और तब उसके बाद सोने जाएं।
और दोस्तों कभी भी आप फूलों के आभूषण, जैसे कि फूलों के आभूषण का अर्थ है कि बहुत सारे लोग जो है गजला वगैरह बालों में लगाते हैं, तो आप जब ये सोने जाएं तो गजला अपना जो है उतार दें, क्योंकि शास्त्र बताता है कि फूलों के आभूषण आपको पहले ही उतार के रख देना है जब आप शयन के लिए जा रहे हो। और दोस्तों बेड के सिरहाने कभी भी, यानी आपके सिर के पास दीपक, आग, इस तरह की चीज़ें न रखें। इस बात का आपको ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि आप गलती से कोई, देखिए शास्त्र जो बताया है उस बात में भी उसके दोहरे, मतलब ये कहिए कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए सिर के पास आग रखने से बहुत सारी दुर्घटना भी हो सकती है, तो इसीलिए शास्त्र ने जो है एक नियम बना दिया कि सिर के पास हम कभी भी आग या दीपक इस तरह की चीजें न रखें। तो इस बात का हमें भी जरूर पालन करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों कि सूर्योदय के बाद तक कभी भी हमें नहीं सोना चाहिए। देखिए उद्यमी पुरुष को बताया गया है कि उद्यमी पुरुष जो है वह लक्ष्मी की प्राप्ति करता है, और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उसका कार्य जो है वह शुरू हो जाता है सूर्योदय के पूर्व। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो आप कभी भी सूर्योदय के बाद तक न सोएं। और इसके लिए आपको सबसे पहले यही करना होगा कि रात्रि को आप समय से सोएं और समय से जाग जाएं। अगली चीज है दोस्तों, बिस्तर पे कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये एक बिल्कुल स्पष्ट और प्रामाणिक बात है कि अगर बिस्तर पे आप भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप दरिद्रता को न्योता देते हैं, माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। देखिए बिस्तर पे भोजन करना, थाली में हाथ धोना, ये चीजें बहुत ही निषिद्ध मानी गई हैं। तो आप देखिए जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, बिस्तर में बैठे बैठे खाना खाते हैं। तो इन आदतों को आपको त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये बातें जो है उनके लिए शास्त्र बिल्कुल सख्ती से मना करता है। अब अगली चीज ये है दोस्तों कि चिंता मुक्त होकर हमें सोना चाहिए। अब मैं समझती हूँ कि आज की जो दिनचर्या उसमें सबको थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी होती है, और कभी कभी जो है उसका लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है और हम सोचते सोचते सो जाते हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जो धार्मिक दृष्टिकोण है, दोनों से इस प्रकार सोना, दोनों में इस प्रकार सोना जो है वह बहुत घातक माना जाता है। दोस्तों शास्त्र ऐसा मानता है कि अगर हम आप कोई चिंता या कोई परेशानी लेकर के सोते हैं तो हमें नींद तो आ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है बुरी तरह थका होता है, परेशानियों से नींद आ जाती है, लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क उसी परेशानियों में उलझा रहता है, और वो परेशानियां जो है हमें अंदर अंदर और अधिक तोड़ देती हैं। तो अब उसके लिए क्या करना हो कि अगर आप कोई चिंता में हो, कोई परेशानी में हो, तो भले ही आपको लेट हो जाए, आप जगें और आपको जिस चीज में आनंद आता हो, जो कार्य करने में आनंद आता हो, आपको भगवान की पूजा करने में अच्छा लगता हो, फिर आपको कोई संगीत सुनने में, कुछ भी, तो वो चीजें करें और पूरी कोशिश करें कि आपका तनाव जो है वह कम हो जाए और आपको आराम से नींद आए। ऐसे नींद आने से आप जो है नींद में होते हैं और किसी तनाव से ग्रसित होकर के, और जब आप तनाव में सोचते सोचते सोते हैं तो उस समय आपको बुरी तरह से बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और सो के उठने के बाद भी आपको लगता है कि आप थके हुए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह से बचने के लिए सबसे पहले जो है जितना हो सके हमें चिंता मुक्त होना चाहिए, और उसके बाद ही अपने बिस्तर में जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। अब दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिस्तर पे जाने से पूर्व, यानी सोने से पूर्व, आपको अपने इष्ट देव को जरूर याद करना चाहिए। दोस्तों बार बार मैं बताती हूँ, इष्ट देव का अर्थ होता है कि आप जिस देवी देवता पे, जिस भगवान पे आपकी पूरी श्रद्धा है, आप जिन्हें बहुत अधिक मानते हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो वही आपके इष्ट देव हैं। तो सोने जाने से पूर्व आप भगवान को नमन करें, प्रणाम करें। और मंदिर में जाना जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाए, आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़ करके और भगवान से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपने एक सुखद दिन जो है हमें दिखाया, आगे भी इसी तरह मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। इस प्रकार जो कुछ कहना हो वो भगवान से कहें, और अगर कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो वो भी सोते समय भगवान से कहें कि हे भगवान, मैं ये परेशानी आपको बता रहा हूँ, आप निश्चित रूप से मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई ना कोई मार्ग जरूर बताएं। दोस्तों इस प्रकार करके अपनी परेशानी जो है भगवान को समर्पित कीजिए, और उसके बाद आप आराम से सो जाइए।
और दोस्तों शास्त्र ये भी मानता है कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो बिस्तर कटा फटा छिद्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों शास्त्र ये मानता है, देखिए कपड़े भी फटे पुराने नहीं पहनना। पुराने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप जो है पुराना कपड़ा न पहने। फटे पुराने, देखिए फटे कपड़ों से राहु ग्रह खराब होता है, शनि खराब होता है। आपको क्यों बताया जाता है कि आप कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए? इसलिए कि इत्र लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से जो है आपके कपड़े जो है सुगंधित होते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह मजबूत होने से जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार जब आप कटे फटे वस्त्र पहनते हैं, कटी फटी चद्दर पे सोते हैं, तो उससे भी आपके ग्रह जो है वह प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी चद्दर अगर बेडशीट कट गई है, फट गई, तो उसको अच्छी तरह से मरम्मत कर लें और फिर बिछाएं। कटी फटी ना तो चद्दर ओढ़ें और ना ही बिछाएं, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों सोने के बिस्तर के नीचे आपको कोई भी भारी सामान नहीं रखना। यानी भारी का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि अगर कोई भारी सामान हम बेड के नीचे रखते हैं तो उससे पति पत्नी या फिर परिवार में जो भी उस बेड पे सोता है उससे परिवार के सदस्यों के साथ जो है मनमुटाव हो जाता है। और पति पत्नी अगर सोते हैं तो निश्चित रूप से उनके रिश्ते में अनबन होने लगती है, क्योंकि वो जो बोझ आपने रखा है बिस्तर के नीचे वो बोझ आपके रिश्तों पे हावी होने लगता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चप्पल जूते भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए, इससे हमारी नींद प्रभावित होती है। प्रायः हमारी आदत होती है कि हम रूम में आकर के चप्पल वहीं निकालते हैं बेड के पास और सो जाते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने बेडरूम के बाहर ही चप्पल निकाल दें, ये बहुत अच्छा होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, क्योंकि चप्पल के साथ बहुत सारे जीवाणु विषाणु अंदर आते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह ही होता है। तो आप उसको बाहर उतार दें, ये ज्यादा उचित होगा। देखिए दोस्तों एक बार और बता दूं आपको कि उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर करके कभी भी किसी परिस्थिति में भी न सोएं, ये दोनों आपके लिए बहुत अधिक घातक होगा। तो यही सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, जो कि हमारे जीवन के लिए जानना, इन बातों को समझना और इनको जीवन में पालन करना, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।